तो यहाँ पर आज हम देखेंगे इनहेरिटेंस विथ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस विथ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और इनहेरिटेंस विथ नेम्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने दो क्लास बना दिया है, एक क्लास है बाइक और एक क्लास क्या है साइकिल है, जो एक्सटेंड करता है बाइक क्लास को। ओके, तो ये पेरेंट क्लास हो गया बाइक और साइकिल क्या हो गया, चाइल्ड क्लास हो गया। तो अभी मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ बाइक के लिए भी और साइकिल के लिए भी। ओके, तो बाइक क्लास के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा, बना दिया मैंने, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। जो क्लास का नाम होता है वही अपना कंस्ट्रक्टर का नाम भी होता है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ, दिस इज बाइक कंस्ट्रक्टर। ओके, ऐसा लिख दिया मैंने, दिस इज बाइक कंस्ट्रक्टर। और सेम चीज मैं यहाँ पर उठा के इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। साइकिल के लिए भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ जो कि साइकिल नाम से रहेगा। ओके, क्लास का नाम जो रहेगा वही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का नाम भी होता है। दिस इज साइकिल कंस्ट्रक्टर, इसको मैं लिख देता हूँ। ओके, तो हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया बाइक का भी और साइकिल का भी। तो अभी एक ऑब्जेक्ट बना के मैं देखता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ साइकिल क्लास के लिए। ओके, तो साइकिल क्लास के लिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट 1 दे देता हूँ, या तो ऑब्जेक्ट साइकिल लिख देता हूँ। ओके, साइकिल ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइकिल। तो इस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके, ऑब्जेक्ट बना दिए, अभी इसको रन करके देखते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल नहीं करना पड़ता है, वो खुद ही कॉल हो जाता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर साइकिल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो रन करके देखता हूँ कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा रन होता है, एक बार साइकिल रन होता है या बाइक रन होता है। रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने रन किया जब, तो वैसे ही क्या हुआ, बाइक का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया और साइकिल का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया। तो यहाँ पर जैसे मैंने रन बटन क्लिक किया तो मुझे दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल हो गए, एक बार साइकिल का भी और एक बार बाइक का भी। तो देखो यहाँ पर पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, बाइक का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ, दोनों कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल हुआ। ओके, तो क्लास जो साइकिल है, जो साइकिल क्लास है वो किसको एक्सटेंड करता है, बाइक को एक्सटेंड करता है। और कभी भी जो भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है चाइल्ड का, तो उसके आगे एक लाइन होता है जो यहाँ पर डिफॉल्ट होता है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है। वो लाइन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कोलन सुपर। ओके, सुपर, और इसको क्लोज कर दिए। तो ये कोलन सुपर जो मेथड है ये क्या करता है, अपना पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको कॉल करता है। इसको आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है, वो समझ जाएगा कि भाई यहाँ पर है सुपर का, सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा। तो इसको लिखो मत लिखो कोई बात नहीं है। ओके, तो इसके वजह से क्या होता है कि ये तुरंत सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है ऊपर वाले को, उसके बाद अपने में जो भी प्रिंट करना है वो प्रिंट कर देता है। तो इस तरह से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम करता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया पहला कि इनहेरिटेंस भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम करता है। ओके, अभी हम लोग इसमें पैरामीटर पास कर लेते हैं तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए हटा देते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखो वही चीज आएगा जो प्रिंट था। तो अब मैं साइकिल में एक पैरामीटर पास कर देता हूँ, स्ट्रिंग प्राइस, स्ट्रिंग नहीं इंट ले लेता हूँ। ओके, इंट प्राइस, प्राइस ले लिए, इंट ले लिए। अभी एरर आएगा, यहाँ पर बोलेगा कि भाई ये कंस्ट्रक्टर में आप पास करो एक आर्गुमेंट। ओके, तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ 100। ओके, इंट टाइप का इसके लिए 100 पास किया मैंने। ओके, तो अब रन करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही सेम चीज प्रिंट हुआ मेरा। ओके, तो और ये प्राइस में हमें असाइन करना है ये 100। अभी देखो यहाँ पे 100 है तो ये प्राइस में 100 आएगा, तो ये वाले प्राइस में 100 असाइन करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, दिस सॉरी दिस डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस, ऐसा लिखना पड़ता था हमें। कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल को हमें असाइन करना रहता था तो हम लोग को ये लाइन लिखना पड़ता था। ओके, तो इस तरह से ये जो भी 100 आएगा वो इसमें जाके असाइन हो जाएगा। तो ये अभी हम लोग देख नहीं रहे, इसको हटा देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। तो इस तरह से आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी यूज किया। अभी आप बोलोगे कि भाई ये तो इस तरह से रन हुआ, दोनों का कंस्ट्रक्टर रन हुआ, एक साइकिल का भी कंस्ट्रक्टर रन हुआ, बाइक का भी कंस्ट्रक्टर रन हुआ, लेकिन यहाँ पर मैंने पैरामीटर पास किया है। तो ऐसा मैं इसमें भी पास कर सकता हूँ क्या, बाइक में। तो आपको क्या लिखना है, इसके आगे क्या था, सुपर था, सुपर मेथड था जो कि कंस्ट्रक्टर होता है किसका, पेरेंट क्लास का। तो ये सुपर जो मेथड था, तो ये जो सुपर मेथड था ये क्या था, अपना ये कंस्ट्रक्टर था पेरेंट क्लास का। तो इसमें भी मैं पैरामीटर पास कर सकता हूँ। तो इसमें समझ लो मैंने 200 पास कर दिया, मान लो। ओके, 200 पास कर दिया तो यहाँ पे एरर आ रहा है, बोल रहा है कि भाई क्या एरर है, टू मेनी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, 0 एक्सपेक्टेड बट 1 फाउंड। मतलब एक फाउंड हो रहा है लेकिन इसमें जो बाइक का कंस्ट्रक्टर है उसमें एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं है।
तो यहाँ पे मुझे क्या असाइन करना पड़ेगा, एक इंट वेरिएबल लेना पड़ेगा पैरामीटर के अंदर। तो मैं ले लेता हूँ प्राइस, ले लेता हूँ वापस से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी नाम दे सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 200 जाके इसमें असाइन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से पैरामीटर आप पास कर सकते हो अपने पेरेंट क्लास में भी। ओके, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में भी। तो इस तरह से आपको यूज करना है इनहेरिटेंस विद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, तो इतना हो गया। अभी मैं सारी चीजों को हटा देता हूँ, और अभी मैं सारी चीजों को थोड़ा सा हटा देता हूँ और नेम्ड कंस्ट्रक्टर हम लोग देखते हैं कि क्या है। ओके, तो फिलहाल के लिए अभी मैं सबको हटा देता हूँ, जीरो आर्गुमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, हटा दिया, इसको भी हटा देते फिलहाल के लिए, सुपर को। ओके, नहीं लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ पर भी हटा देता हूँ मैं। ओके, इतना हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि नेम्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो नेम्ड कंस्ट्रक्टर तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि नेम्ड कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनाना है। समझ लो, एक साइकिल क्लास का नेम्ड कंस्ट्रक्टर बनाना है मुझे, तो लिखना पड़ेगा साइकिल क्लास का नेम डॉट, यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्टर का नाम लिखना है जो आप खुद बनाओगे, नेम्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, तो माय नेम्ड साइकिल कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ मैं नाम इसका, जिससे आपको आसानी पड़े याद रखने में। कंस्ट्रक्टर, माय नेम्ड कंस्ट्रक्टर लिख दिया मैंने, और इसको खोले, ओपन किए, और इसके अंदर मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट नेम्ड कंस्ट्रक्टर, नेम्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ साइकिल, साइकिल का नेम्ड कंस्ट्रक्टर है। ओके, और यहाँ पे क्लोज किया। अब रन करके देखते हैं हम लोग, तो ये कॉल होगा क्या, देखो नहीं कॉल हुआ। ओके, तो इसको कॉल करने के लिए आपको यहाँ पर ऐसा कॉल करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ता है यहाँ मेन मेथड में, जो भी हमने नेम्ड कंस्ट्रक्टर बनाया, साइकिल डॉट माई नेम्ड कंस्ट्रक्टर मैंने लिखा, और इसको मैं कॉल कर देता हूँ। तो अब देखो क्या कॉल होगा। अब मैं रन करता हूँ इसको, तो देखो अभी अभी एक चीज इसमें नया चीज ऐड हो गया कि पहले ये कॉल हुआ, सॉरी, पहले ये दो कॉल हुआ। कैसे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट साइकिल का जो था, तो ऑब्जेक्ट साइकिल का जैसे ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, एक बार क्या कॉल हुआ, सुपर का कॉल हुआ, मतलब बाइक वाला कंस्ट्रक्टर रन हुआ, फिर साइकिल वाला कंस्ट्रक्टर रन हुआ। ओके, जब सेकंड लाइन में आया वो साइकिल डॉट माई नेम्ड कंस्ट्रक्टर में आया, तो उसने देखा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है, नेम्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ बाद में, लेकिन उसके पहले बाइक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी होता है कोलन सुपर मेथड। ओके, कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो उसके तुरंत बाद हमारा कोलन सुपर मेथड कॉल होता है, जो भी पेरेंट क्लास होगा उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होना फिक्स होता है। ओके, तो इसलिए ये बाइक वाला कंस्ट्रक्टर फर्स्ट कॉल हुआ, फिर उसके बाद नेम्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो नेम्ड कंस्ट्रक्टर को भी आप पैरामीटराइज बना सकते हो। ओके, तो बना दो। जैसे मैं यहाँ पर पास कर सकता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पास कर देते हैं अभी हम लोग, स्ट्रिंग कलर ले लेते हैं। ओके, स्ट्रिंग कलर ले लिए, और यहाँ से मैं पास कर देता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का पास करना है तो मैं यहाँ पे रेड पास कर देता हूँ। ओके, तो रेड यहाँ से पास कर दिए तो इसमें रेड आया, रन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इस तरह से आप कलर को पास कर सकते हो एक दूसरे में। ओके, तो वही सीक्वेंस है जो हमारा आना था। ओके, तो इस तरह से आप कॉल कर सकते हो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और नेम्ड कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। तो अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे ऑब्जेक्ट आपने साइकिल का बनाया था, समझ लो इसको ऑब्जेक्ट में 1 दे देता हूँ, और यही वापस से मैं एक बार लाइन कॉपी करके नीचे लिख देता हूँ। ओके, लिख दिया यहाँ पर, और इसको, ये साइकिल का ऑब्जेक्ट है, साइकिल क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसको 2 दे देता हूँ। ओके, अब मैं रन करता हूँ तो क्या आएगा बताओ, देखो क्या आएगा। देखो इधर 3 बार प्रिंट हो गया, मतलब जब ऑब्जेक्ट 1 था तो 2 बार क्या कॉल हुआ, एक बार ये वाला पार्ट कॉल हुआ सुपर का, मतलब जो भी बाइक, दिस इज कांस्टेंट, सॉरी दिस इज कंस्ट्रक्टर, ये कॉल हुआ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगी क्या मैं बोल रहा हूँ। प्रिंट डाल देता हूँ जिससे नेक्स्ट लाइन में आंसर प्रिंट हो अपना। ओके, जिससे आपको सेपरेट सेपरेट पता चल जाए। हाँ चलो रन करते हैं अभी हम लोग। देखो क्या हुआ, जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट बना तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये 2 कॉल हुए। ओके, फिर जब सेकेंड ऑब्जेक्ट बना तब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर 2 कॉल हुए। जब मैंने नेम्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तब वापस से 2 बार कॉल हुआ। ओके, 2 बार क्यों कॉल हो रहा है, फर्स्ट वाला क्या है, वो हमेशा कॉल होगा क्योंकि वो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, वो हमेशा कॉल होना ही है, सुपर कंस्ट्रक्टर है ना वो तो। ओके, तो सेकंड वाला क्या है, जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता ही है हरदम। जैसे साइकिल है तो साइकिल का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये है, तो ये कॉल हो गई हमेशा। ओके, तो इस तरह से आपको समझना है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि किस तरह से कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है यहाँ पर
तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं वहाँ पर थोड़ा आपको हेल्प कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।